हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। भारत की अध्यक्षता में 9 सितंबर को इस सम्मेलन की शुरुआत की गई, जो 10 सितंबर तक जारी रही। 10 सितंबर को इस शिखर सम्मेलन का दूसरा और आखिरी दिन है। इस बीच नई दिल्ली घोषणा पत्र यानी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर G20 के सभी देशों ने सहमति दे दी है। इस घोषणा पत्र को शनिवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। उन्होंने घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा कि हमारी कड़ी मेहनत के बाद और सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 नेतृत्व घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है। मैं घोषणा करता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया गया है। इस अवसर पर मैं अपने शेर्पा मंत्रियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और इसे सफल बनाया। आज इस वीडियो में जान लेते हैं कि आखिर दिल्ली घोषणा पत्र यानी दिल्ली डिक्लेरेशन है क्या। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि की दिशा में काम किया जाएगा। इस घोषणा पत्र में मजबूत, संतुलित, समावेशी और टिकाऊ विकास करने की बात कही गई है। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़े कामों में तेजी लाना इसका एक अहम उद्देश्य है। हरित विकास पर समझौता ताकि भविष्य में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ये भी इसके एजेंडे में है। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान यानी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर 21st सेंचुरी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीक का आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना तथा लैंगिक समानता लाना, वित्तीय क्षेत्र की समस्याएं, आतंकवाद के मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई और भी अधिक समावेशी दुनिया का निर्माण। दिल्ली घोषणा पत्र में इन मुद्दों पर चर्चा की गई। इस घोषणा पत्र में सभी देशों से आह्वान किया गया कि सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखें। इस घोषणा पत्र में आतंकवाद को सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बताया गया है। साथ ही घोषणा पत्र में आतंकवाद की निंदा की गई है, चाहे उसका प्रकार कुछ भी क्यों ना हो। साथ ही आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह और भौतिक या राजनीतिक समर्थन से वंचित करने के लिए आह्वान किया गया है। घोषणा पत्र में किसी भी धार्मिक प्रतीक, चिन्ह, व्यक्तियों और पवित्र किताबों के खिलाफ धार्मिक घृणा फैलाने या इससे संबंधित सभी कार्यों की निंदा की गई है। इस घोषणा पत्र के तहत विकासशील देशों जैसे कि जाम्बिया, घाना और श्रीलंका और अन्य देशों पर ध्यान देने को लेकर सहमति भी बनी है। सभी महिलाओं, लड़कियों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रतिकूल प्रभाव के कारण लैंगिक समानता को मूल में रखते हुए जलवायु संकट से निपटने के लिए बढ़ाए जाने वाले कदमों में तेजी लाने की बात भी कही गई। साथ ही इस घोषणा पत्र में छोटे और हल्के हथियारों की तस्करी के विषय पर चिंता भी व्यक्त की गई है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जैसी संस्थानों की बढ़ती मांग और उनकी जरूरतों को पूरा करने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर कैसे मिली आम सहमति, ये भी जान लेते हैं। दरअसल साल 2022 में बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर इस सम्मेलन में रूस की निंदा की गई थी, जो कि रूस और चीन को पसंद नहीं आया था। इस कारण नई दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन G20 समिट 2023 के अवसर पर भारत ने घोषणा पत्र के शब्दों में फेरबदल कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने रूस और चीन को भी इसके लिए राजी कर लिया। दरअसल बहुत कम मुद्दे ही ऐसे दिखते हैं जहां भारत के साथ साथ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की किसी मुद्दे पर आम सहमति हो। इस घोषणा पत्र के जारी होने का परिणाम ये है कि इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक नेता के रूप में ऐतिहासिक जीत दिलाई है। इस घोषणा पत्र में रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का सीधा जिक्र नहीं हुआ है, बल्कि प्रस्तावना में ही समग्र और स्थायी शांति स्थापित करने की बात कही गई है। इस घोषणा पत्र में सभी देशों से आह्वान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए एक देश दूसरे देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और मानवीय कानून को सुरक्षित करेंगे ताकि शांति और स्थिरता की सुरक्षा हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है क्या। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।